रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम क्यों हुआ? मित्रों, थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं है। थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण के अनुसार रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा था। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया था। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। रामकीयन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी सुवर्णमछा के मन की स्थिति भांप गए। वो सुवर्णमछा को समुद्रतल पर ले गए, पूछा कि आप कौन हैं देवी? सुवर्णमछा ने बताया कि वह रावण की बेटी है। फिर रावण उसे समझाया है कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा ने सभी चट्टानों को लौटा दिया और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद आपका।